गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं रूल्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे जो क्लाइंट्स स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो वो लोग मेजॉरिटी ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा लोग करते हैं। जब ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के जो रूल्स थे वो रूल्स हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है, हमारा लॉस बहुत ज्यादा होता है। अगर हम मान लीजिए कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 लोग काम करते हैं तो उसमें से आप रेशियो के हिसाब से आप काउंटिंग करोगे तो 90% लोग ऐसे होते हैं जो लॉस करते हैं और सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस वो प्रॉफिट में रहते हैं। अब प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि भाई एवरीडे आपको प्रॉफिट हो, मैं ये नहीं बोल, लेकिन ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन लगाते हो तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहता है। वो ऐसे होते हैं 10%। और जो 90% लोग होते हैं वो भी प्रॉफिट तो करते ही है, ऐसा नहीं करते, उनको प्रॉफिट होता ही है, लेकिन ओवरऑल जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो लॉस में रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेजोरिटी लोग होते हैं, ये जो 10% लोग होते हैं, एक तो वो प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रॉपर रूल्स के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, राइट। और ये जो 90% लोग होते हैं ना, वो रूल्स को अप्लाई नहीं करते। आज कोई और रूल्स अप्लाई करते हैं, कल कोई और रूल्स अप्लाई करेंगे, जब दूसरा दिन आएगा तो और कोई रूल्स अप्लाई करें। मतलब हर एक दिन उनका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सिस्टम सब लोग अलग 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 अप्लाई करते हैं। तो इस सिस्टम से अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो आपको डेफिनेटली ये लॉस सस्टेन करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगिनर लोग होते हैं जो जिन लोगों को ये नहीं पता होता ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्टिंग कैसे करते हैं, उसमें कैसे प्रॉफिट गेन करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये वीडियो पहले भी मैंने बना दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसको यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, राइट। तो मैं ये दोबारा ये वीडियो क्यों मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट से मेरी बात हुई तो मैंने 2 पॉइंट मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किए। वही 2 पॉइंट मैं आज यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर हम इस 2 पॉइंट से भी हम प्रॉफिट गेन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑप्शन ट्रेड आर अबोव ऑन 3000 टू 4000। मान लीजिए कि आपने कोई कॉल परचेस किया, एक एलएनटी का, मान लीजिए कि आप कोई कॉल परचेस करते हो। अगर इसी कॉल में आपको मोर देन 3000 या 4000 प्रॉफिट मिलता है तो इट्स गुड एज पर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई 4000 से भी ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो इट्स योर बोनस। क्या होता है? इट्स योर बोनस। ठीक है, तो यही चीज हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि भाई मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो मुझे ऑलरेडी इसका डबल 10 के प्रॉफिट चाहिए। नहीं, आपको प्रॉफिट भी सिस्टमेटिक हिसाब से हमें निकालना है। ठीक है, तो पहला रूल्स होता है कि अगर हमारा 3000 प्रॉफिट हो जाता है पर कॉल के हिसाब से तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है, राइट। अगर 4000 से भी अबो अगर हमें किसी भी जगह प्रॉफिट 4000 से भी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो ये हमारा बोनस सिस्टम काउंटिंग होगा। ठीक है, ये हमारा होगा फर्स्ट रूल्स। इसको आपको ये कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल नहीं है, ये सिर्फ आपको एक सिस्टम याद रखने का। बस चलो मान लीजिए मैंने कोई कॉल लिया और ये मेजोरिटी कहां पर अप्लाई होगा? 3000 स्टॉक ऑप्शन में। इसको आप इंडेक्स ऑप्शन में अप्लाई मत करना। इंडेक्स ऑप्शन के लिए थोड़ी सी सिस्टम डिफरेंस रहेगी, क्योंकि अगर अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में काम कर, इंडेक्स ऑप्शन मतलब होता है निफ्टी फर्स्ट एंड सेकंड होता है बैंक निफ्टी। इन दोनों में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम अलग रहता है। इसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो क्या होता है, इसमें लॉट के सिस्टम के हिसाब से हम काम करते हैं। मान लीजिए कि आप सिंगल लॉट बाय करते हैं, ठीक है, तो सिंगल लॉट में अगर मोर देन आपको 1000 से ज्यादा अगर प्रॉफिट मिलता है तो इट्स गुड। अगर मोर देन 1000 मिलता है इट्स योर बोनस। सेम चीज, अगर 1000 से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है तो ये आपका बोनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नो नीड टू ट्रेड ओवर ऑल कॉल। ये एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि भाई हम आपको एक 3 कॉल दे दिया, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है आपको तीनों की तीनों कॉल के अंदर ट्रेडिंग करना है, क्योंकि उसके लिए आपको आपका खुद का एक रिस्क मैनेजमेंट भी डिसाइड करना पड़ता है कि आपका खुद का कैपिटल कितना है। मान लीजिए कि भाई मेरा टोटल 20 लाख का कैपिटल है, आप लेकर आते हो वहां पर 20 के, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट दोनों का डिफरेंस होगा। मैं यहाँ पर मान लीजिए 10 के का लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, आप 10 के का लॉस एक्सेप्ट करने जाओगे तो आपकी कैपिटल ही पूरी फिनिश हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, सबका रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका पास कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। आपके पास कैपिटल होता है 20 के और आप लेने जाओगे 50 के का ट्रेड, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में पूरा अपना निकल जाएगा। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको सारे के सारे कॉल में आपको ट्रेड नहीं करना है। इसीलिए जो फ्री ग्रुप है उसके अंदर मैंने एक लिमिटेशंस लगा दी कि अगर 6000 से भी ज्यादा अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर मैं कोई कॉल नहीं दूंगा। ये इसके कारण अगर मैं जितने ज्यादा कॉल देते जाऊंगा तो सब उसमें ट्रेड करते जाएंगे करते, आफ्टर ऑल क्या होगा, ये 6000 प्रॉफिट भी वो लोग यहाँ पर लॉस ले लेंगे, तो घर पर क्या लेके जाएंगे, जीरो, कुछ भी नहीं, वापस से उसको लॉस करेंगे। इससे बेटर है कि 6000 आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आराम से वेट कीजिए, दूसरा वीक आने ही वाला है, ऐसा नहीं है नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। डू नॉट ओवर ट्रेडिंग इन स्टार्टिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डू नॉट ओवर ट्रेडिंग इन स्टार्टिंग टाइम। ओवर ट्रेडिंग, इसको मैं इसके एक मिनट में, यस, 3 और 4 पॉइंट हम साथ में कन्वर्ट कर लेते। बाय मोर देन वन लॉट। लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में जब आ जाते हैं तो हमारे साथ जब जुड़ते हैं ना, मान लीजिए मैंने एक कॉल दिया जिसमें आपका प्रॉफिट हुआ, दूसरा कॉल दिया उसमें भी प्रॉफिट हुआ, राइट, मैंने तीसरा कॉल दिया उसमें भी प्रॉफिट हुआ। तो ये जब आपको कंटिन्यूस जब आपको प्रॉफिट गेन होता है ना, तो आप लोग क्या करते हो कि मेरे जितने भी कॉल्स उसमें ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर देते हो। और इसमें आपने वन लॉट में काम किया था, इसमें भी आपने वन लॉट में काम किया, इसमें भी आपने वन लॉट में काम किया। तो जब आप ये सारे के सारे कॉल में आपने वन लॉट में काम किया है, तो फिर आप फोर्थ कॉल या फिफ्थ कॉल जो आएगा ना, उसमें भी वन लॉट में ही काम करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब प्रॉफिट प्रॉफिट होता है तो सबसे ज्यादा पैसा कमाने की लालच में यहाँ पर वो डायरेक्टली क्या कर देंगे, 5 to 10 लॉट्स में काम करेंगे। और जहां पर ये ज्यादा क्वांटिटी यूज करते हैं वहां पर ही हमारी एसएल हिट हो जाती है। ये बाय गॉड बोलो या कुछ भी बोलो, जो भी हो। और डिफरेंस क्या होता है, चलो एसएल हिट हो जाती है उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो प्रॉफिट लिया, मान लीजिए कि 5000 से लेके 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पर उन्होंने गेन किया, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट, पूरा का पूरा प्रॉफिट, 3 कॉल का प्रॉफिट एक ही कॉल में वो लॉस कर देते हैं। होता है ना, बार बार यही चीज होती है, बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम्स होता है। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एटलीस्ट 200 कॉल आप सिंगल लॉट में काम कीजिए, एटलीस्ट 200 कॉल सिंगल लॉट में काम कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है तो 2 लॉट या 3 लॉट्स में जाओ, लेकिन 200 कॉल आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, यही चीज की गलती कर देते हैं कि भाई 3 कॉल में आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट होता है, तो वही प्रॉफिट को आप एक ही कॉल में पूरा का पूरा लॉस कर देते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में काम करते हो तो आपको एटलीस्ट 200 कॉल सिंगल लॉट में ही काम करना पड़ेगा। नो डाउट सिंगल लॉट में कुछ आपको ज्यादा प्रॉफिट या लॉस ये मतलब नहीं होने वाला, लेकिन इस सिंगल लॉट क्यों करता हूं आप लोग, मैं अभी भी पीछे एक पॉइंट आएगा वो भी इसके डिपेंडेबल ही है। ये आप जब करोगे तो सिंगल लॉट में आप ट्राई करो 200 कॉल लेने में, 200 कॉल में आप लास्ट में जब सर्वाइव करोगे तो आप फाइनली प्रॉफिट में रहोगे।
क्यों प्रॉफिट में रहोगे, जब मैं लास्ट में आपको 2 एग्जांपल के बारे में मैं समझाऊंगा तो आप उसके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हो कि नहीं एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप स्टार्टिंग टाइम में जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक लिमिटेशन रखनी है, ओनली फॉर द सिंगल लॉट। उससे ज्यादा लॉट आपको कभी परचेज नहीं करना है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, चाहे आप इंडेक्स ऑप्शन में काम करो या चाहे आप स्टॉक ऑप्शन में काम करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंगल लॉट ही काम कीजिए अभी, ठीक है। ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे का पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट जो होती है, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट दोनों एक दूसरे के डिपेंडेबल है। व्हाट इज द स्टॉप लॉस? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टॉप लॉस। कितने लोगों को पता है कि भाई स्टॉप लॉस किसको बोलते हैं? मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के बाद मेरी बात हुई है, जैसे ही उनको कोई कॉल मिलता है तुरंत वो लोग बोलते हैं सर एसएल क्या है, सर टारगेट क्या है। एसएल और टारगेट ऑप्शन ट्रेडिंग में वैसे डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम करते हैं वो हम मेजोरिटी क्या करते हैं, बाय करते हैं। मान लीजिए आज आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं एलएनटी का, वो अभी चल रहा है 1900 पर, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर हमने कॉल दिया 1920 वाला अराउंड 20, ठीक है। लेकिन अगर ये 1920 वाला कॉल एक दिन में आ जाएगा तो ये फास्ट मूव करेगा, लेकिन वही चीज अगर मान लीजिए कि 3 दिन या 4 दिन निकाल देगा तो यहाँ पर आपका एसएल टारगेट सब पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना? मतलब आपको एसएल और टारगेट किसके हिसाब से वर्किंग करना है, ये जो एलएनटी का जो कॉल होगा ना उसका क्या सपोर्ट्स है और क्या रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो एक प्रीमियम है, हम जो बाय करते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो तो सिर्फ हम प्रीमियम बाय करते हैं। प्रीमियम में क्या होता है कि वो तो प्लस माइनस होते रहते हैं। किसके डिपेंडेबल, ठीक है, किसके डिपेंडेबल होता है, इसके ऊपर। मान लीजिए भाई 900 चल रहा है, लेकिन 900 में हमने कॉल बाय किया 920 में 20 वाला, लेकिन ये 900 3 दिन तक वहां पर ट्रेड करता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 18 या 17, ठीक है। तो ये हमारी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एसएल बोल दिया था भाई 70, लेकिन कॉल तो एग्जैक्टली वहां पर है, वो तो मूवमेंट ही नहीं कर रहा, लेकिन अब तो एसएल के पास आ गए तो क्या करोगे, एसएल निकाल दोगे? नहीं। जब तक ये खुद अपना एक सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक एसएल हिट नहीं होती है। या फिर अगर आपको एसएल फॉलो करना है तो किस तरह से हम एसएल, या तो रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अगर मान लीजिए कि आपके पास 30K का कैपिटल है, आपने कोई कॉल बाय किया है तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ 10%, मतलब ओनली फॉर 3000 तक का ही आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा लॉस आपको एक्सेप्ट करना नहीं है, वो चाहे एसएल हिट हो या न हो। समझ रहे हो ना? और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, रिस्क रिवॉर्ड 1/1 का ही हम रिस्क रिवॉर्ड मानते हैं, राइट। मतलब अगर आप प्रॉफिट 3000 लेना चाहते हो तो लॉस भी 3000 लेने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। सही बात है। अगर हमें प्रॉफिट 3000 चाहिए तो लॉस भी 3000 लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/1 या फिर 1/2। क्लियर? तो ये जब हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब हम लास्ट में जब एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको इजीली में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगा है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गिवन द टारगेट एंड टारगेट मे और मे नॉट पॉसिबल टू कम और इंट्राडे, मतलब ये जरूरी नहीं होता कि भाई मैंने आज कोई कॉल दिया तो उसका टारगेट आज ही हिट हो सकता है उसके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लेना पड़े, लेकिन मेजोरिटी हम जो वर्किंग करते हैं वो मंडे से लेके
फ्राइडे तक होता है। आपने मंडे बाय किया तो फ्राइडे में कभी भी आप निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मंडे लिया तो हमें मंडे ही निकलना है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल भी मैंने लास्ट में लिया है, वो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये जितने भी पॉइंट्स आप अभी जो रीड कर रहे हो ना, सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड ये हो गया। ओके, 8 पॉइंट इज कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इफ वी टेक द ऑप्शन ट्रेड द नेक्स्ट डे तो बुक एट द प्राइस ऑब्लिक नियर द प्राइस। मतलब कई बार क्या होता है, मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा भी अवॉइड कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ट्रेडिंग में एंट्री कब ले, तो एंटर द नियर अ गिवन लेवल, वो भी मैं आपको समझा दूं कि कहाँ पर एंट्री लेना है। चेक योर मनी मैनेजमेंट, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10वां पॉइंट। क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि भाई 2 पर्सन है, ठीक है, एक है एम और एक एन। जस्ट एक नेम पर पर्सन है, एक पर्सन है, एक दूसरा पर्सन है। इसके पास 10 लाख की कैपिटल है और ये ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर, और एक थर्ड पर्सन ले लेते हैं ओ नाम का, उनके पास है 20 के और वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जो 10 के जिसके पास कैपिटल है, वो मैक्सिमम उसका रिस्क रिवॉर्ड कैसे रहेगा, 1%, मतलब वो 10,000 तक का लॉस एक कॉल के अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। ये जब होगा तो ये 1000 का एक्सेप्ट कर सकता है, 1000 से लेके 2000 का। और ये कहाँ तक करोगे, इनको भी करना पड़ेगा 500 से लेके 1000 तक। तो अगर ये 4 लॉट या 5 लॉट, मान लीजिए इन्होंने 5 लॉट में काम करते तो ये उनका कैपिटल के हिसाब से वो करते, ये 2 या 3 लॉट में काम करते हैं तो ये इनका कैपिटल के हिसाब से करते हैं। लेकिन आप अगर इनका ही फॉलो करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए 5 to 10 लॉट ले लोगे तो आपकी एक ही कैपिटल एक ही कॉल में पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का स्क्रीनशॉट, दूसरे का प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें कभी नहीं करना है। एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब आपका मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जितने भी क्लाइंट होती है उनके पास ये नहीं होता कि 10 लाख लेके आ जाइए, 1 लाख लेके हो जाए। हमारे पास जितने भी क्लाइंट हैं वो 20,000 से लेके 1 लाख वाले हैं। तो ये 20,000 वाला जो भी बंदा है उनका भी रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंस है, जो 1 लाख से उसका भी रिस्क रिवॉर्ड डिफरेंस है। इन दोनों का हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अवॉइड गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई मैंने चलो कोई कॉल दे दिया, अगर वो स्टॉप लॉस के, कई बार क्या होता है गैप डाउन ओपन हुआ है और बिलो स्टॉप लॉस के ओपन हुआ तो फिर अवॉइड कर दीजिए। अगर अबोव थर्ड टारगेट ओपन हो जाए तो भी अवॉइड कर दीजिए। वो मैं लाइव एग्जांपल में समझाता हूँ। जस्ट फॉलो द टारगेट। आपको क्या करना है, टारगेट को फॉलो करना है, क्लियर। वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट टारगेट हिट देन द बुक योर प्रॉफिट, अदरवाइज कीप द ट्रेलिंग। क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई कॉल दिया, अगर फर्स्ट टारगेट हिट होता था तो जो सेफ ट्रेडर होते हैं वहां वो उनका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, कीप ट्रेलिंग। ट्रेल कैसे करते हैं तो उसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ कि भाई ट्रेलिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब वो फर्स्ट टारगेट स्टार्ट ट्रेलिंग। अब ट्रेलिंग किस तरह से हम करते हैं तो ट्रेलिंग का मैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जाके उसको देख सकते हो बट ट्रेलिंग क्या होता है, ठीक है। एंड डोंट फॉलो द अदर मेंबर प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीनशॉट। क्योंकि आजकल क्या होता है कि टेलीग्राम चैनल हो गई या व्हाट्सएप हो गए तो सब लोग क्या करते हैं, उनके मार्केटिंग के लिए उनके पास मान लीजिए कि 50,000 मेंबर्स है तो 50,000 में से मान लीजिए कि किसी ने या 100 या 500 लोगों ने प्रॉफिट किया तो वो प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट आपके टेलीग्राम में वो डाल देंगे, और जो लॉस करते हैं उनका कभी वो नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि वो उनकी खुद की मार्केटिंग करने चाहते हैं और कुछ नहीं होते। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, किसी का 10K का प्रॉफिट, किसी का 20K का प्रॉफिट, किसी का 50K का प्रॉफिट, किसी का 1 लाख का प्रॉफिट, ये सब हम देखते हैं। और यही जब हम देखते हैं ना तो दूसरे दिन हम ही अप्लाई करते हैं।
भाई हमें भी इतना प्रॉफिट करना है, और उसी चक्कर में हमारा जो प्रॉफिट तो ठीक है लेकिन ऑलरेडी लॉस हो जाए, क्योंकि इन सब का ये नहीं है कि ये गलत है, ये भी प्रॉफिट करते हैं, लेकिन ये उनका खुद का रिस्क मैनेजमेंट, ये जो पॉइंट है ना मनी मैनेजमेंट, उनके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करते हैं। आपने ये जितने भी स्क्रीनशॉट देखे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो जिनका 500 का भी प्रॉफिट होगा, जिनका 200 का भी प्रॉफिट होगा, लेकिन वो उनके खुद के रिस्क मैनेजमेंट से काम करते हैं। आपके पास भी कैपिटल कम है और लेकिन आप मान लीजिए 10 लॉट लेने जाओगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपको मार्केट तुरंत बाहर भेज देगा, और फिर आप क्या बोलोगे, स्टॉक मार्केट तो जुआ है। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं, हम सिस्टम को समझते नहीं और बिना सिस्टम के हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मेजोरिटी लोग यही करते हैं कि दूसरा का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं और खुद ट्रेडिंग करने जाते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पर ही होता है। सबसे ज्यादा लॉस क्या होता है कि आज मान लीजिए मैं हूँ या कोई भी और लोग है, आपको पता है लोग 40 लाख को 40 लाख भी इन्वेस्ट करते हैं इन द, एक सेकंड, लोग 40 लाख रुपीस भी इन्वेस्ट करते हैं इन बैंक निफ्टी, लेकिन ये 40 लाख इन्वेस्ट करने के लिए आपकी खुद की भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपके पास अगर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है और उन लोगों का हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और फिर हम खुद सोचेंगे कि हमें भी इतना ट्रेडिंग करना है, हमें भी इतना प्रॉफिट है, ये पॉसिबल नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि एटलीस्ट 200 कॉल, 200 कॉल नहीं बोल रहा, 200 ट्रेड आपको सिंगल लॉट में ही करना है। बस एक बात कान खोल के सुन लो, बस अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेना है। आज ये वीडियो मैंने क्यों डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि आज नया न्यू ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है, हैप्पी न्यू ईयर जो हो रहा है। तो आज के दिन से आप यही रूल्स अप्लाई कीजिए, और नेक्स्ट जब हम हैप्पी न्यू ईयर जब आएगा, न्यू ईयर स्टार्ट करेंगे 2023 का एंडिंग करेंगे, वहां पर आप खुद को ये सिस्टम अप्लाई करने के बाद चेक करना का नहीं रियली हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। एटलीस्ट 1 मंथ तो ट्राई करो, उसके बाद देखिए कि क्या करना है। लेकिन एटलीस्ट 1 मंथ ट्राई करो, आपको खुद को एनालिसिस करो तो नहीं आपको लगेगा नहीं रियली इसमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है। जो लोग प्रो ट्रेडर है, जो लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट किया, जो लोग आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, उन लोगों ने भी एक एक दो दो साल तक ये लगा दिया ये पूरी सिस्टम सीखने के लिए, और हम क्या सोचते हैं हम आज ही कर लेते हैं। उन लोगों ने भी 1 लॉट में ही काम किया, और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जब थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट करने के बाद वो रिस्क लेना स्टार्ट किया, तब जाके वो प्रॉफिट बना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक दूसरी भी मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका कैपिटल कितना है 10 के, तब जब आप कैपिटल पे रिस्क लोगे ना तो आपको टेंशन आएगा। आपकी खुद की कैपिटल पे आप जब रिस्क लेते हैं तब आपको थोड़ा सा टेंशन माइंड में रहेगा, आपको डर भी रहेगा। लेकिन जब आप प्रॉफिट किए हुए में रिस्क लोगे ना तो आपको टेंशन नहीं है। मान लीजिए आपने 10K का कैपिटल था, 10K में से आपने 10K का प्रॉफिट किया, अब इस प्रॉफिट का आप रिस्क लोगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो ये चीज हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं हमारे कॉल में आपको किस तरह से वर्किंग करना है वो देख लें। देखिए ये टोटल 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट में से मैक्सिमम आपको 5 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। चलिए जो हम कॉल आपको प्रोवाइड करते हैं वो कॉल सिर्फ और सिस्टम यही होता है और फॉर्मेट भी यही रहता है, राइट। अब ध्यान से समझना सारे के सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, एंट्री कब लेना है। तो ये मान लीजिएगा हम जो कॉल प्रोवाइड करते हैं उसमें दो कंडीशन होती है। एक तो होता है रनिंग मार्केट, रनिंग मार्केट मतलब अभी मार्केट चालू है और वहां पर आपको ट्रेड करना है, तो आपको ये प्राइस जो मैंने करंट मार्केट प्राइस दिखी है तो वो आपको इजीली आपको बाय करने के लिए मिल सकती है। और होता है प्री ओपनिंग, प्री ओपनिंग में क्या होता है, कई बार हम यहाँ पर हम एक मिनट, मैंने आपको कॉल दिया 8:30 को, क्लियर। अब जब मैं 8:30 को आपको कोई कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये प्री ओपनिंग होगा, मतलब अभी मार्केट स्टार्ट हुआ नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पर भी ओपन हो सकता है 12 पर भी ओपन हो सकता है 10 भी ओपन हो, 8 हो, 15 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको एंट्री कब लेनी यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
कब एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि 12 पर ओपन हुआ, 10 पर ओपन हुआ या 8 पर ओपन हो या कहीं पर भी हो, हमें ये सब नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखना है कि भाई हमने कितने पे दिया, 11.50। एसएल कितनी है, 9.40। थर्ड टारगेट कितना है, 15 है। क्लियर। तो मैं आपको पहले बताता हूँ एंट्री कब कर सकते हैं। क्लियर। एंट्री आपको तभी करनी है जब एसएल और फर्स्ट टारगेट के बीच में अगर ओपन होता है तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो एसएल है और फर्स्ट टारगेट है उनके बीच में अगर कहीं पर भी ओपन होता है तो ये आपकी 100% एंट्री फाइनल है। क्या कि 9.40 से लेके 12.50 इनके बीच में ओपन होता है तो आपको एंट्री लेना है। एंट्री कब नहीं लेना है, सेकंड पॉइंट, अवॉइड द ट्रेड। कब करना है अवॉइड, अगर मान लीजिए कोई 9.40 मैंने आपको एसएल दिया और अगर ओपन होता है 9 पर या फिर 8 पर या फिर 9.20 पर अगर ओपन होता है तो ये मतलब एसएल के नीचे ओपन होता है तो ऐसे ट्रेड को हमको अवॉइड करना है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए टारगेट हमने 15 दिया है और ओपन हो जाए 15.50, 16, 17, अगर इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है इसके ऊपर तो भी आपको अवॉइड कर देना है। बात खत्म हो गई। 2 पॉइंट होती है अवॉइड कब करना है, दूसरी बात एंट्री कब करना है ये भी आपको पता चल गई। अब एग्जिट कब करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि 11.50 है तो आपने एंट्री ले ली 11.50, ठीक है, और आपका एसएल है 9.40। तो आपको जब आप बाय करते हो तो आपको तुरंत एसएल नहीं रखना है 9.40। एसएल आपको तभी एग्जीक्यूट करना है कि मान लीजिए कि 9.40 आपकी एसएल है तो कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर टच कर कर भी वापस निकल जाएगा। अगर आपने एसएल यहाँ पर रखी होगी एडवांस में तो यहाँ पर आपकी एसएल हिट हो जाएगी और फिर मूव करेगा अपसाइड। एसएल आपको अप्लाई कब करना है, मान लीजिए 9.40 आपकी एसएल है, अगर 9.30, 9.20, 9.10 या कंटिन्यूस 5 to 10 टाइम्स इनके ही बीच में अगर 9.40 के नीचे अगर ट्रेड करता रहता है तो यहाँ पर आपको एग्जिट ले लेनी है, बस बात खत्म। तो आपको आपकी एसएल एग्जीक्यूट कर देनी है, मतलब एग्जीक्यूट करने मतलब जो भी ट्रेड की प्राइस चलती है वहां पर आप एग्जिट ले सकते हो। ये तो हो गया एसएल कब किस तरह से एक्टिवेट करते हैं उसके बारे में। अब मान लीजिए टारगेट मुझे कैसे हिट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 11.50 पर आपने एंट्री ले ली, क्लियर, और हमारा फर्स्ट टारगेट है 12.50, 12.50 भी हिट हो गया। तो आपको क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो अपनी जो बाय प्राइस होती है ये आपकी एसएल हो जाएगी। फिर यही कॉल अगर मान लीजिए 13.50 चला जाता है तो आपकी जो एसएल जो 11.50 उसमें से थोड़ा सा बढ़ा के आपको 12 की आपकी एसएल कर दो। फिर भी अगर कॉल बढ़ के 15 हो जाता है तो सेकंड टारगेट जो होता है 13.50 ये आपकी एसएल हो जाएगी। आफ्टर ऑल क्या होगा कि कुछ भी हो जाए, मार्केट क्रैश आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर आगे इस पॉइंट पर एसएल हिट हो जाएगी, फिर भी आपको 11 पॉइंट चाहिए लेकिन 12.13 मतलब 2 पॉइंट का तो प्रॉफिट लेके ही जाएगा। और कितने का लॉट है, 1000 का, तो ऑलमोस्ट 2000 तो आपका प्रॉफिट मिलता ही है। मान लीजिएगा आपको ये 15 भी हिट हो गया और कॉल हो गया 17 तो आपकी 15 आपकी एसएल रख दो, बात खत्म कर दो, फिर उसको जहां पे जाना है जाने दो। ये 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, जो भी होगा तो आप अपनी एसएल बढ़ाते जाओ, बस खत्म। इस तरह से हम लास्ट वीक भी मैंने ये कॉल दिया था जो मैंने 11.50 में रनिंग मार्केट में दिया था, वो कॉल बहुत सारे लोगों ने 15 पे भी निकल दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 20 पे भी निकला है। बहुत सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। और दूसरी बात, जिन लोगों का स्क्रीनशॉट मेरे पास आता है वो मैं ग्रुप में कभी शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता, एक ही चीज, अगर मान लीजिए मैंने ये कॉल मैंने 20 वाला मैंने कुछ 8000 का प्रॉफिट किसने बुक किया था, अगर वही मैं कॉल आपको मैं शेयर कर दूंगा, यही स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, तो आप क्या करोगे, अरे यार इसने तो 8000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं तो कुछ कर नहीं पाया। तो फिर दूसरा कॉल मैं दूंगा ना तो उसमें हम ये एक लॉट में बोल रहा ना, यहाँ पर क्या करेंगे 3 या 4 लॉट बाय कर लेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रेलिंग इज द सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग बायर।
जो लोग ऑप्शन बायर करते हैं उनके लिए ट्रेलिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रेलिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से आप कर सकते हैं। ये तो हो गया बाय स्टॉक ऑप्शन के लिए, जिन लोगों को स्टॉक ऑप्शन करना है उनके लिए। अब जो लोग इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए किस तरह से वर्किंग करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए, ये इंडेक्स का एक कॉल मैंने दिया हुआ था 14,300 का सीई 20 अक्टूबर का है, और इसी फॉर्मेट में मैं मेजोरिटी कॉल देता। क्या दिया था 320 और ऐसा 280। और अगर मान लीजिए आपने 310 पे बाय किया तो ऐसा नहीं कि मैं एसएल तुरंत 280 एसएल रख दूं, तो आपकी एसएल फटकते एसएल हिट हो जाएगी और आप निकल जाओगे। एसएल का फॉर्मूला सबके लिए सेम है, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो। क्या करना होता है यहाँ पर, करना क्या होता है, अगर 280 मैंने दिया है तो अगर 280 के नीचे कंटिन्यूस 5 to 10 मिनट वर्किंग करता है तो फिर निकल जाओ, बात खत्म। ठीक है, ये तो हो गया। और दूसरी बात, 310 पे आपने बाय किया है, ठीक है, यहां से जैसे 20 पॉइंट प्लस होता है, मतलब मान लीजिए कि 330 के प्लस निकलता है, तो आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट द ट्रेलिंग। और ट्रेलिंग कैसे करते हैं वो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो दिया है, वहां से आप देख के कर सकते हैं। मतलब 310 वाला अगर 330 के ऊपर निकल जाता है तो 305 आपकी एसएल रखकर आप उसको ट्रेल करो, जहां पर भी जाता है ट्रेल करो। क्योंकि अगर मान लीजिए ये 380 है, ये 360 है, ये 340 है, अगर आपने 340 को फर्स्ट टारगेट का आपने सेल कर दिया, अगर निकल भी जाएगा। अगर वही कॉल अगर मान लीजिए 400 प्लस हो जाता है तो फिर आपको क्या लगेगा कि ये तो 400 के भी ऊपर चला गया, लेकिन ये मैं ले नहीं पाया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से वो अप जाता है तो ट्रेल करो, किसी न किसी पॉइंट पर आपकी ये ट्रेलिंग का ऐसा हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, दे दो, जो भी प्रॉफिट मिला है घर ले जाओ, बात खत्म। तो इस तरह से आप ट्रेड करो तो आपको, और देखो इसका 25 का लॉट है, आपको सिंगल लॉट में ही काम करना है, एटलीस्ट 200 ट्रेड पहले। इस साल के सारे ट्रेड, मैं तो ये बोल रहा हूँ, इस साल के सारे ट्रेड आपको सिंगल लॉट में काम करना है। फिर हम नेक्स्ट ईयर में हम ट्राई करेंगे 5 लॉट से, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट में ही काम करना है। ठीक है, अगर वीडियो में अगर किसी भी जगह कोई भी पॉइंट, कोई भी रूल्स के अंदर कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपकी कमेंट्स का 110% आंसर दूंगा। मैं हर एक की कमेंट का आंसर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देता, हर एक की कमेंट का। चाहे आपको स्टॉक ऑप्शन के बारे में पूछना हो, चाहे आपको इंडेक्स ऑप्शन के बारे में पूछना हो, चाहे आपको किसी स्टॉक्स के बारे में पूछना हो, या फिर आपको किसी वीडियो के बारे में पूछना हो, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लैंग्वेज आप कुछ भी यूज करो, हिंदी यूज करो, गुजराती यूज करो, इंग्लिश यूज करो, कोई टेंशन नहीं, मैं सबके आंसर सभी के सारे लैंग्वेज में दे दूंगा। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और दूसरी बात, आप चैनल में अभी नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसी रूल्स के हिसाब से आप नेक्स्ट जर्नी आप स्टार्ट करो। एक वीक, एक महीना 2 महीना आप ट्राई करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि नहीं एक्चुअली ऑप्शन बाइंग की कैपेसिटी क्या है, वहां से हम प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। और एक बार जैसे 1 मंथ 2 मंथ आप कंटिन्यूस प्रॉफिट में रहोगे ना, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। और ये हैप्पी न्यू ईयर का आज है, तो मैंने सोचा चलो आज ही वीडियो में अपलोड करता हूँ। ठीक है, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ठीक है।